हेलो साथियों, जय हिंद। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2023 जिस जिस कैंडिडेट का भी पेपर है साथियों, यह क्लास देख के चले जाना। करंट अफेयर्स में आपका प्रश्न एक भी बाहर नहीं जाएगा। ध्यान रखिएगा, 10 नंबर पक्के करेगी है क्लास। पूरे अंकित भाटी सर की पूरी करंट अफेयर्स का निचोड़ है एक साथ एक क्लास में आपके साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेशन को। सेशन साथियों 51 नंबर से स्टार्ट होगा। ध्यान रखिएगा, 51 से 60 प्रश्नों तक इन्होंने इस प्रश्न में, इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किए हैं करंट अफेयर्स के। तो आपका एक बहुत बड़ी भूमिका का रोल निभाएगा करंट अफेयर्स। 10 नंबर आपके पक्के करेगा। आपको क्लास को पूरी देखना है, बिल्कुल भी नहीं स्किप करना है, ठीक है ना। आइए, क्लास को लाइक कर दें, एक बार फटाफट शेयर कर दें, उन सभी मित्रों तक, दोस्तों तक पहुंचा दें क्लास जो साथियों पेट एग्जाम देने जा रहे हैं। सभी भाइयों तक, सभी मित्रों तक, अपने सभी लोगों तक यह क्लास पहुंचा दें। आइए क्लास का आगाज करते हैं। 50 प्रश्न में आपको कराऊंगा, इससे आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। आप लोग देख लेना साथियों, ठीक है। देखिएगा, हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है। मैं गोली की तरह रिवीजन कराऊंगा। ऑप्शन सी, रवनीत कौर। आप लोग बस कान में ईयरफोन डाल के सुन लेना, सारे प्रश्नों को रट लेना और एग्जाम हॉल में चले जाना। करंट अफेयर्स का आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी पर जाएंगे। आइए, निम्न में से कौन यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का ऑप्शन डी, आयुष्मान खुराना। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा। वर्ष 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए निम्न में से किस योजना का शुभारंभ किया है। तो इन्होंने किया है दोस्तों ऑप्शन सी, अमृत धरोहर योजना का, ठीक है, रामसर साइट के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा। हाल ही में जारी वर्ष 2023 की विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे खुशहाल देशों की तालिका कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, हाल ही में जो जारी रिपोर्ट आती है 2023 में, विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे खुशहाल देशों की तालिका में कौन सा देश प्रथम नंबर पर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फिनलैंड, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान साथियों संस्थान आईएसआरओ द्वारा हाल ही में चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 55 का ऑप्शन सी, LVM-3M4, ठीक है। ऑप्शन सी पर जाएंगे। आइए, फीफा द्वारा आयोजित फुटबॉल महिला विश्व कप की मेजबानी निम्न में से कौन कौन सा देश कर रहा है। तो साथियों ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। आइए, 57वां प्रश्न देखिएगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी आर्थिक बजट 2023-24 के अनुसार व्यक्तिगत करदाताओं के लिए छूट की सीमा को रुपए 5 लाख से बढ़ाकर कितने कितने रुपए प्रतिवर्ष कर दिया गया है। तो कितना कर दिया गया है इसमें। ऑप्शन बी, 7 लाख कर दिया गया है, ठीक है। आइए, निम्न में से कौन सा देश सभी महिलाओं के लिए मुफ्त स्टेशनरी उत्पाद प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्कॉटलैंड। बस आप लोग तो सुनते रहना खाली क्लास को और एग्जाम देने चले जाना, ठीक है। भारत के किस रेलवे स्टेशन को वर्ष 2023 में यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह किया गया है किसको। ऑप्शन सी पर जाएंगे, भायखला बंबई को, ठीक है। आइए, अमरोहा ढोलक जिसे हाल ही में भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग प्राप्त हुआ है, किस राज्य में स्थित है। तो यह है साथियों ऑप्शन बी। यहां पर हमारा पहला सेट समाप्त होता है। आइए, दूसरे सेट को देखिएगा फटाफट। 10 प्रश्न इसमें, क्योंकि आपके पेपर में करंट अफेयर्स का जो सिलेबस है यह 10 नंबर का दिया गया है, तो मैं 5 प्रैक्टिस सेट आपको चुनिंदा करवा रहा हूं। इसी में से आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। बस क्लास को पूरी देख लेना अंत तक, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि कल एक और मैं क्लास लेकर आने वाला हूं, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसलिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना और बेल आइकन भी दबा देना, ताकि उस क्लास का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके, ठीक है ना। तो क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस जरूर दबा दें और क्लास को शेयर कर दें, लाइक कर दें। यार आप लोगों के लिए मेहनत की जाती है, आप लोग लाइक नहीं करते हैं।
10 अगस्त को आयोजित विश्व जोड़ दिवस, विश्व सिर दिवस के अवसर पर किस राज्य की सरकार ने एक वेब ऐप सिंह सूचना लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 51 का एक, गुजरात सरकार ने। हाल ही में किस राज्य में वर्ष 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ अंग तथा ऊतक प्रत्यारोपण का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, तमिलनाडु के लिए। अगला देखिए, एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब भारत ने फाइनल में निम्न में से किस देश को पराजित कर जीता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मलेशिया को। ठीक है, मलेशिया इसका करेक्ट आंसर होगा। आइए, कॉर्मेक मैकार्थी, जिन्हें इन्हें उपन्यासों द रोड तथा नो एंट्री फॉर ओल्ड मैन के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, का हाल ही में निधन हो गया है। इनका संबंध निम्न में से किस देश से था? तो इनका संबंध था साथियों किस देश से? ऑप्शन डी, यूएसए से। ठीक है, आइए, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कितनी है? अति महत्वपूर्ण है, छपेगा लिख लेना स्टार लगा के, और लिख लो छपेगा, यह प्रश्न। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कितनी है? तो दोस्तों कितनी है भारत की रैंक? ऑप्शन किस पर जाएंगे? 55 के, ऑप्शन डी पर जाएंगे हम लोग, 161 में। ठीक है, आइए 56वां प्रश्न देखिएगा, हाल ही में किस देश ने महिलाओं के लिए विश्व की प्रथम प्रसवोत्तर अवसाद रोकथाम गोली जुजुर्बे को अपनी मंजूरी प्रदान की है? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? 56 का राइट आंसर पर जाएंगे ऑप्शन ए, यूएसए। भारत सरकार ने वर्ष 2023 में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत किन दो शहरों को विकास के लिए चयनित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, मैसूर तथा हम्पी को। आइए, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख एंटोनियो गुटेरस के लिए यूएनडीपी का उप प्रमुख नियुक्त किया है किसे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 का, ऑप्शन बी पर जाएंगे, जू हाओ लियांग। ठीक है, आइए, निम्न में से कौन व्यक्ति उपन्यास पागल खाना के लेखक हैं? तो पागल खाना के लेखक हैं दोस्तों कौन? ऑप्शन डी पर जाएंगे, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। आइए, समुद्र शक्ति 2023 द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित हुआ है? तो यह हुआ है दोस्तों ऑप्शन डी पर जाएंगे, ऑप्शन डी इसका शायद हट गया है साथियों, आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। समुद्र शक्ति 2023 द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित हुआ है? आइए, 51वां प्रश्न देखिएगा, 13 अगस्त 2023 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता में प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित कौन सा जहाज लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रैक्टिस सेट तीसरे पर पहुंच गए हैं हम, चौथा पांचवा भी बाकी है, बने रहिएगा, ऑप्शन ए, विंध्यगिरी। ठीक है, आइए, हाल ही में किस संस्था ने स्थानीय प्रशासकों की सहायता के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो यह किया है साथियों, ऑप्शन बी पर जाएंगे, गूगल ने। आइए, विश्व योग दिवस कौन सा संस्करण 21 जून 2023 को आयोजित हुआ है, जिसकी इस वर्ष की थीम थी योगा फॉर वसुदैव कुटुंबकम? ठीक है, योगा फॉर वसुदैव कुटुंबकम, तो यह 9वां था, कौन सा? 9वां। ठीक है ना, 53 का सी पर जाएंगे। आइए, भारत की फुटबॉल टीम ने इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 का खिताब फाइनल में किस देश की टीम को पराजित कर जीता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 का, ऑप्शन ए पर जाएंगे। 54 का कौन सा होगा साथियों? 54 का हो जाएगा ऑप्शन सी, लेबलॉन, इसका भी सी ही था। ठीक है, आइए, किन दो देशों की वायुसेना के मध्य वीर गार्जियन 23 नामक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास का आयोजन हुआ है? तो 55 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऑप्शन डी पर जाएंगे। ठीक है, भारत तथा जापान के बीच। आइए, रानीपुर टाइगर रिजर्व, जिसे हाल ही में भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, किस राज्य में स्थित है? दोस्तों यह ऑप्शन बी पर जाएंगे। ठीक है, 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है ना, आइए, निम्न में से किस राज्य में भारत की G20 अध्यक्षता में G20 यम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजित हुआ है? तो सांतावन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन सी पर जाएंगे भैया, गुजरात। ठीक है, आइए, देखिए अगला प्रश्न, हाल ही में मुस्क बुदची चावल तथा राजौरी चिकरी
लकड़ी शिल्प को भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसका संबंध किस राज्य के शासित प्रदेश से है? तो 58 के राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर से। आइए, हाँ, भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने किस स्थान पर ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किवथू, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, 59 देखिएगा। भारत सरकार की थिंक रैंक नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है? थिंक टैंक, ठीक है, नीति आयोग, इसके जो है वर्तमान में कौन है? ऑप्शन बी पर जाएंगे, वी आर सुब्रमण्यम। ठीक है, इसके भी ऑप्शन हट गए हैं, ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा। भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो वह है वी आर सुब्रमण्यम। 60 के बाद आइए प्रैक्टिस सेट अगला देखेंगे। चौथे पर पहुंच गए हम लोग। अगस्त 2023 में भारतीय जीवन बीमा निगम LIC नए एमडी के रूप में नियुक्त व्यक्ति को नियुक्त हुई है। किसको नियुक्त किया है नए एमडी के रूप में LIC ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आर दोरई स्वामी को। ठीक है, 51 के बी पर जाएंगे। आइए, बस आप लोग प्रश्नों को देखते चलिएगा और रट लेना। ठीक है, अक्टूबर नवंबर 2023 में भारत में आयोजित होने वाले क्रिकेट विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम का समर्थन करने के लिए जीतेंगे हम नामक अभियान किस संस्था ग्रुप द्वारा प्रारंभ हुआ है? तो यह हुआ है दोस्तों, ऑप्शन सी पर जाएंगे, अडानी ग्रुप द्वारा। आइए, निम्न में से कौन पुस्तक द योगा सूत्र फॉर चिल्ड्रन के लेखक क्या है कि लेखिका है? 53 के किस पर जाएंगे हम लोग? 53 के जाएंगे साथियों ऑप्शन ए पर, रूपा पाई। ठीक है, आइए 54वां देखिए, किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 54 का ऑप्शन बी हो जाएगा 29 जून को। आइए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 7 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश के किस जनपद में 12,100 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी पर जाएंगे, वाराणसी में। आइए, अगला प्रश्न देखिएगा, 17 जुलाई 2023 को किस देश की नौसेना बलों के साथ भारतीय नौसेना के दो प्रमुख जहाजों INS सहादी तथा INS कोलकाता ने द्विपक्षीय समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX में प्रतिभाग किया है? तो इसका 56 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। ठीक है ना, आइए 16 जुलाई 2023 को टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन चैंपियन का पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने फाइनल में नोवाक जोकोविच सर्बिया को पराजित कर जीता है? 57 के बी पर जाएंगे भैया, कार्लोस अल्काराज स्पेन के हैं। ठीक है, 57 के बाद 58 देखिएगा। 58वां प्रश्न कह रहा है, अगस्त 2023 में निम्नलिखित में से किस देश ने ट्रकोमा का उन्मूलन कर वैश्विक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है? 58 के किस पर जाएंगे? ऑप्शन सी पर जाएंगे, इराक ने। ठीक है, USA चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक में USA ने प्रथम स्थान पर प्राप्त किया है। भारत की इस सूचकांक में कितनी में रैंक है? भारत की सूचकांक में रैंक है दोस्तों कौन सी? ऑप्शन बी पर जाएंगे, 42वीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, विकास सिन्हा जिनका हाल ही में 11 अगस्त 2023 को 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? विकास सिन्हा यह साथियों ऑप्शन डी पर जाएंगे, परमाणु भौतिकी विज्ञानी थे। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज की क्लास का लास्ट प्रैक्टिस सेट देखिएगा करंट अफेयर्स का। अब इसके बाद कल एक और मैं क्लास लाऊंगा, तो उसके नोटिफिकेशन के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक क्लास और लाऊंगा बस, चाहे उसमें मुझे 10 प्रैक्टिस सेट लाना पड़े, लेकिन मैं आपको करवाऊंगा, 100 प्रश्न करवाऊंगा, 70 या 50 जितने भी करवाऊंगा, इन दोनों क्लासों से बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें इस क्लास के बाद, ताकि उस क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। भारत की पहली बात तो इसी क्लास से आपके प्रश्न फंस जाएंगे। ठीक है ना, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस गांव को भारत का प्रथम 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव घोषित किया है? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुड़ेरा, गुजरात का। आइए देखिए इस प्रश्न को, 18 जून 2023 को इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित हुए बैडमिंटन टूर्नामेंट में सुपर 1000 वर्ग का पुरुष डबल्स खिताब जीतकर किन दो खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया है? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पर जाएंगे, सात्विक रेड्डी तथा चिराग शेट्टी ने। आइए, किस संस्था के द्वारा
विज्ञान विदुषी 2023 कार्यक्रम जिसका उद्देश्य डायरेक्टर स्तर पर भौतिकी के क्षेत्र में लिंग संतुलन प्राप्त करना है को प्रारंभ किया गया है। तो 53 के किस पर जाएंगे दोस्तों? ऑप्शन डी पर जाएंगे हम लोग। ठीक है, HBCSE होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन। आप लोग चाहें तो एक बार क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ देते हैं हम। किस संस्थान के द्वारा विज्ञान विदुषी 2023 कार्यक्रम जिसका उद्देश्य डायरेक्टर स्तर पर भौतिकी के क्षेत्र में लिंग संतुलन प्राप्त करना है को प्रारंभ किया गया है? तो ऑप्शन डी इसका क्या है, राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। किस राज्य सरकार ने दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लागत से नंद बाबा दुग्ध मिशन का प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 54 का कौन सा? 54 के ए पर जाएंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन पर देश की प्रथम अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता थी जिनका 7 जून 2023 को निधन हो गया, कौन थी? वह 55 के ए पर जाएंगे, गीतांजलि अय्यर। आइए, भारत सरकार ने निम्न में से किसकी अध्यक्षता में मणिपुर राज्य में हुई हिंसक घटनाओं की जांच हेतु एक आयोग का गठन किया है? 56 के ऑप्शन बी पर जाएंगे, अजय लांबा द्वारा। आइए, प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री स्टीव हैके ने वार्षिक दुख सूचकांक 2022 में किस देश को सर्वाधिक दुखी दयनीय माना है? तो यह माना है किसको? ऑप्शन डी पर जाएंगे, जिम्बाब्वे को। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, आइए, जिम्बाब्वे हो गया इसका। प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री स्टीव हैके ने वार्षिक दुख सूचकांक 2022 में किस देश को सर्वाधिक दुखी दयनीय माना है? जिम्बाब्वे को। आइए, 58वां प्रश्न देखिएगा फटाफट। किस देश ने 19 से 21 मई 2023 के मध्य 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजित हुआ है? तो यह आयोजन हुआ है कहाँ पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी। 19 से 21 मई 2023 के मध्य 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है कहाँ पर? 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जापान में। ठीक है, आइए, अगला प्रश्न देखिएगा। हाल ही में किस व्यक्ति को भारत तथा फ्रांस देशों के मध्य व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए उनके योगदान हेतु फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर डी लॉ लीजन डी ऑनर से नवाजा गया है? तो यह नवाजा गया है किसको? ऑप्शन सी पर जाएंगे भैया, ऑप्शन सी, एन चंद्रशेखरन। ठीक है, इसका कौन सा था? 58 का था ऑप्शन डी, जापान। इसका हो जाएगा क्या? यस चंद्रशेखरन, ऑप्शन सी पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, 50वां प्रश्न। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने चुनार बलुआ पत्थर को भौगोलिक सांकेतिक जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो यह किस राज्य के हुआ है? ऑप्शन बी पर जाएंगे भैया, उत्तर प्रदेश। तो आज की क्लास कैसी लगी? 50 प्रश्न करवाए, कितना आप लोग सही कर पाए जरूर बताएं। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। कल मिलते हैं एक जोरदार अगली करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।